अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के दरबार में एक दिन का आरंभ हुआ। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। तभी दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। यह कोई और नहीं अपितु महर्षि विश्वामित्र थे। उनका तेज देखते ही दशरथ सिंहासन से उठ खड़े हुए। महर्षि, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज्ञा दें, आपकी क्या अभिलाषा है? दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा। विश्वामित्र ने मौन रहकर दशरथ के चेहरे को गौर से देखा। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, फिर भी उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। दशरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने पहले कभी महर्षि को इतना मौन नहीं देखा था। महाराज, मुझे क्षमा करें यदि मैंने कोई अपराध किया हो। कृपया मुझे अपनी मन की बात बताएं। दशरथ ने विनम्रता से कहा। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मेरा यज्ञ राक्षसों द्वारा भंग किया जा रहा है। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है जो मेरी रक्षा कर सके। यह सुनकर दशरथ के चेहरे का रंग उड़ गया। राम को वन भेजने का विचार ही उन्हें असहनीय लग रहा था। महर्षि, राम अभी बहुत छोटे हैं। क्या आप मुझे यह दंड देंगे? दशरथ ने कांपते हुए कहा। विश्वामित्र का क्रोध फूट पड़ा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। राजन, क्या तुम मेरी शक्ति को कम आंक रहे हो? क्या तुम मुझे मेरी बिटे पूरी करने में असमर्थ समझते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें दशरथ पर टिकी थी। दशरथ समझ गए थे कि महर्षि का क्रोध विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा जो मौन साक्षी बने हुए थे। गुरुदेव, मुझे बताइए क्या करूं? दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। सेक्शन 4। गुरु वशिष्ठ की सलाह। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। राजन, चिंता न करें। राम धर्म के अवतार हैं। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये उनकी नियति है। परंतु गुरुदेव, उनका बचपन। दशरथ की आवाज भर्राई। राजन, धर्म की रक्षा के लिए पुत्र मोह का त्याग करना ही एक सच्चे राजा का कर्तव्य होता है। गुरु वशिष्ठ ने दृढ़ता से कहा। दशरथ ने गहरी सांस ली। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर उनके मन को शांति मिली। उन्होंने राम को बुलाने का आदेश दिया। सेक्शन 5। राम लक्ष्मण का प्रस्थान। कुछ ही देर में राम और लक्ष्मण दरबार में उपस्थित हुए। राम के चेहरे पर तेज और लक्ष्मण के चेहरे पर वीरता झलक रही थी। दशरथ ने भारी मन से राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। राम ने पिता और गुरु के चरण स्पर्श किए और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए राम ने अपना पहला कदम घर से बाहर रखा, जो उन्हें एक अनोखे और महान साहसिक कार्य की ओर ले गया।